हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, जब से पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है तब से लगातार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। लड़कों के भी मैसेज आ रहे थे और गर्ल्स के भी मैसेज आ रहे थे। मैसेज आ रहे थे। जो तीसरा रिजल्ट इसमें जारी हुआ है दोस्तों, एक तो सिविल पुलिस का रिजल्ट जारी हुआ, एक पीएसी की मेरिट बनी, और तीसरी जो मेरिट थी वो फायरमैन की मेरिट थी। अब बच्चों का ये सवाल है भैया, फायरमैन में जो मेरिट आई है उसमें पुरुषों के लिए 312 पद थे और महिलाओं के लिए 133 पद थे। जबकि हो गया उल्टा, उसमें महिलाओं को 321 पदों पर चयनित किया गया, जबकि पुरुषों को मात्र 124 पदों पर ही चयनित किया गया है। ठीक है, तो अभ्यर्थी ने सचिव को इसका ज्ञापन दिया और लोक सेवा आयोग के सचिव ने बोला भैया, चयन परिणाम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर ही चयनित किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों की आंखें खोलने के लिए मैं आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो गई थी क्योंकि बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, तो सबका जवाब देना संभव नहीं था। देखिए, जो ये फायरमैन का रिजल्ट आया, ये बिल्कुल फेयर रिजल्ट है, ये बिल्कुल सही रिजल्ट है। आप हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। और कैसे सही है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, टोटल जो पोस्ट थी फायरमैन में, इसमें टोटल 445 पोस्ट थी। और इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि बॉयज के लिए इतनी पोस्ट रिजर्व है। इसमें केवल अदर्स या ओपन कैटेगरी जो होती है, ओपन कैटेगरी की जो पोस्ट है वो मेंशन की गई है। और ध्यान रखना दोस्तों, ओपन कैटेगरी में अगर महिला के मार्क्स पुरुष अभ्यर्थी से ज्यादा हैं तो वो ओपन कैटेगरी में आ जाती है। और उसके अलावा उसका जो 30% का रिजर्वेशन है वो हमेशा सेफ रहेगा। आप लोगों की अकल घास चरने गई है क्या? बॉयज जितने भी मेरे को मैसेज कर रहे हो या जहां पे भी आप लोग खाली फालतू का माहौल बना रहे हो, क्या हो गया आपको? इस मेरिट लिस्ट में जो ज्यादा महिलाएं चयनित हुई हैं फायरमैन वाले में, इसका साफ साफ मतलब यह है कि महिलाओं के मार्क्स, रिटर्न मार्क्स पुरुषों से ज्यादा रहे हैं। इसलिए उन्होंने जनरल को भी काटा है और उसके साथ अपना 30% रिजर्वेशन वाली सीटों को भी लिया है। तो इस बात को आप साफ साफ समझ जाइए, इस रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। समझ गए? सिंपली मैं बोलूँ तो 445 पदों पे जो फायरमैन की भर्ती हुई, इसमें महिलाओं के रिटर्न और फिजिकल मार्क्स का जो टोटल था वो बॉयज के मुकाबले ज्यादा था। इसलिए बॉयज वाले या ओपन जो कैटेगरी, अदर्स कैटेगरी आपको दिख रही है 266 की, इसमें भी बहुत सी महिलाओं ने अपनी जगह बनाई। और अपनी जो 133 पोस्टें थी रिजर्वेशन वाली, वो तो उनको आयोग को चयन करना ही होगा, क्योंकि वो तो पॉलिसी है, वो तो एक बोल सकते हैं कि कानून है। ठीक है, ऑर्डिनेंस है ना भैया, उत्तराखंड राज्य में 30% आपको लेना ही पड़ेगा किसी भर्ती में। बाकी जनरल में जो भैया स्कोर को काटेंगी वो जनरल में सेलेक्ट होंगी। तो इसमें आप इतना ज्यादा हा हुल्ला क्यों मचा रहे हैं? जो भी बच्चे ऐसे फालतू का माहौल बना रहे हैं या जो बच्चे गलत माहौल बनाते हैं, मैं कई बार बोलता हूँ कि जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन पता ना हो आप लोग खाली फालतू का माहौल ना बनाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए इस जो फायरमैन की लिस्ट आई है, फायरमैन वाली लिस्ट में महिलाएं ज्यादा हैं। यही रीजन है इसमें। ठीक है, बाकी कोई रीजन नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए थोड़ा दोस्तों, अपना लॉजिक भी लगाइए। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत कीजिए कभी भी। सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करेंगे तो हमेशा आप क्या, खाई में गिर जाएंगे जहां पे कोई भी हाथ नहीं होगा आपको संभालने वाला। इसलिए अपने विवेक से भी काम लें आप लोग। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें जो 445 पोस्टें थी, तो 445 में से जो टॉपर रही है इसमें ज्यादा वो महिलाएं रही हैं। तो उन्होंने जनरल जो ओपन पोस्टें थी उनमें भी अपनी मेरिट लिस्ट में नाम बनाया, और जो अपनी रिजर्व सीटें थी उसमें भी अपना, रिजर्व सीटों में तो महिलाओं को लेना ही था, तो उतनी महिलाएं वो ली गई। और जो जनरल को जिनको काटा, जनरल काट के जो महिलाएं 133 प्लस इतनी महिलाएं इसमें हो गई, टोटल 321 का तभी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें आप कोर्ट वोट जाके आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग कोर्ट जाने की सोचें वो अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे। इसलिए कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ और इसमें इश्यूज है, जैसे कुछ लोगों का पॉइंट कुछ से रुका है, 1.112 से या कुछ ऐसे। तो कुछ अभ्यर्थी जो 0.0101112 ऐसे रुके हुए हैं, या जिनका सेम स्कोर होने पे भी नाम नहीं आया, मान ली किसी के 0.01 थे स्कोर, मान लो किसी का स्कोर रहा 160.01, और 160.01 का एक नाम आया हुआ है लिस्ट में, बट आपका नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि जिस कैंडिडेट का आया है या तो वो आपसे एज में बड़ा है, या उसके पास अधिमानी अर्हता होगी, एनसीसी बी या अन्य कोई ना कोई चीज होगी जिससे टाई होने की स्थिति में वो आपसे आगे चले गया है। तो टाई होने की स्थिति जब भी होती है तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होती है उसका सिलेक्शन पहले होता है। तो ऐसे लोग भी बिल्कुल छोड़ दे उम्मीद की कुछ मतलब गलत हुआ है हमारे साथ, कोई भी गलत नहीं हुआ है। हाँ, इसमें एक संभावना ये है कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था, क्या इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्या इस भर्ती की वेटिंग लिस्ट आएगी? तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोल दूं दोस्तों, अगर देखिए पटवारी रिजल्ट आ जाता है इस सप्ताह, और पटवारी रिजल्ट में जितने भी अभ्यर्थी चयनित होंगे पुलिस में निकले हुए, तो भैया उतनी सीट्स तो खाली हो जाएंगी। इसलिए इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, इसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जरूर आएगी, ये ध्यान रखना। अब डिपेंड करता है कि पटवारी भर्ती में कितने बंदे निकलते हैं, और साथ ही
746 की ज्वाइनिंग आ जाती है इससे पहले, इसकी ज्वाइनिंग से पहले, तो कितने छोड़ते हैं, तो इसके बिहाफ पर ही वेटिंग लिस्ट आएगी। ओके। बाकी फायरमैन वाले जो शंका थी आपकी वो बिल्कुल निरर्थक है, गलत है। बिल्कुल उसमें जो सिलेक्शन हुआ है इसमें बॉयज पीछे हो गए हैं, इसलिए उत्तराखंड के जो लड़के हैं भाई आपसे निवेदन है थोड़ा मेहनत करो आप लोग। एलिगेशन लगाना आसान है, अपनी गलतियों से सीखना और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना थोड़ा कठिन है। तो कठिन काम को करिए, आसान काम तो हर तीसरा थर्ड क्लास बंदा कर रहा है। आप सुपर क्लास हैं, आप व्हाइट कॉलर जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो जो लहर चल रही है, लहर का हिस्सा कभी नहीं बनना है, भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना है। अगर आपको अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनानी है तो आपको हमेशा विपरीत जाना होगा, सोच समझ के, अपने विवेक से। तो हमेशा इस चीज का दोस्तों ध्यान रखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलूंगा आपको मैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।